तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 28 पढ़ेंगे और इस लेक्चर में हम लोग विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को रखने पर उस पर बल आघूर्ण लगता है। तो उस बल आघूर्ण के कुछ स्पेशल केस होते हैं कि कब रखेंगे तो कितना बल आघूर्ण लगेगा, तो वही स्पेशल केस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी आज का जो क्लास है इस क्लास में हम लोग स्पेशल केस को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 27 में बताया है कि जब किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर ये विद्युत द्विध्रुव को किसी कोण से थीटा डिग्री पर रखते हैं तो ये विद्युत द्विध्रुव रोटेट करने लगता है, और जब कोई बॉडी रोटेट करता है तो उस पर लगता है टॉर्क, बल आघूर्ण। तो ये बल आघूर्ण कितना लगता है, तो इसका फार्मूला हम लोगों ने निकाला कि बल आघूर्ण P sin थीटा होता है। यानी P बोले तो विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, E बोले तो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता और थीटा बोले तो दोनों के बीच का एंगल, जिसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में टाउ इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस ही लिख सकते हैं। तो चूंकि ये टाउ यानी बोले तो बल आघूर्ण सदिश राशि है, तो सदिश राशि है तो इसका दिशा होना चाहिए। भाई बताइए, बल आघूर्ण लग रहा है तो किस दिशा में लग रहा है, तो ये जो बल आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण का दिशा तल के लंबवत होगा। यानी जिस तल में विद्युत क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुव घूम रहे हैं और विद्युत क्षेत्र का जो दिशा है इस तल के लंबवत होता है। यानी अगर ये विद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर है और ये विद्युत द्विध्रुव ऐसे है तो इसके लंबवत बल आघूर्ण लगेगा। यानी इधर बाहर की ओर लगेगा, लंबवत यही ना होगा, बाहर की ओर या इधर अंदर की ओर। तो वही लिखा गया है कि बल आघूर्ण का दिशा तल के लंबवत होगा तथा इसे राइट हैंड थंब रूल द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। आपने वेक्टर में पढ़ा है कि दो सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसका जो दिशा होता है हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। यानी फर्स्ट वेक्टर जो होता है उसके तरफ पांचों फिंगर करते हैं, जो सेकंड वेक्टर होता है उसके तरफ फोल्ड करते हैं फिंगर को, तो थंब जो है हमारा दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट दे देता है। यानी आप यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर हमको बल आघूर्ण का दिशा ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे, तो विद्युत क्षेत्र के दिशा में द्विध्रुव आघूर्ण के दिशा में पांचों अपने फिंगर को करेंगे और विद्युत क्षेत्र के दिशा के तरफ उसको हम लोग मोड़ेंगे तो थंब जो होगा वो मेरा बल आघूर्ण का दिशा दे देगा। यानी देख लीजिए, लो भाई विद्युत द्विध्रुव के तरफ हम लोग विद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण के तरफ पांचों फिंगर के किए और विद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर है, यानी ऊपर के तरफ हम लोग फिंगर को फोल्ड किए, क्योंकि पहला वेक्टर की तरफ पांचों फिंगर कीजिए, दूसरा वेक्टर की तरफ फोल्ड कीजिए, ऐसा वेक्टर लॉ कहता है क्रॉस प्रोडक्ट का। फोल्ड किए तो जो थंब है बाहर की ओर जा रहा है, यानी इस विद्युत द्विध्रुव पर जो बल आघूर्ण लगेगा वो किधर लगेगा, बाहर की ओर। तो वही लिखा गया कि राइट हैंड थंब रूल द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो अब आते हैं आज के हम लोग क्लास में। आज के क्लास में कुछ केसेस पढ़ेंगे कि मान लीजिए जिधर विद्युत क्षेत्र का दिशा है अगर उसी दिशा में विद्युत द्विध्रुव भी रखा जाए, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का भी दिशा हो, तो उस पर बल आघूर्ण कितना लगेगा। यानी बात करें अगर हम केस फर्स्ट का, तो केस फर्स्ट आपका रहेगा क्या, तो जब विद्युत क्षेत्र के दिशा में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा हो। यानी कहने का मतलब कि अगर विद्युत क्षेत्र का दिशा ऊपर की ओर है, ठीक है, इस तरह से मान लीजिए विद्युत क्षेत्र का दिशा ऊपर की ओर है और इसी पर कोई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, उसका भी दिशा ऊपर की ओर है, यानी वेक्टर P का भी दिशा ऊपर की ओर है, तो उस केस में उस पर टॉर्क कितना लगेगा। यानी विद्युत क्षेत्र का दिशा भी ऊपर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का भी दिशा ऊपर, यानी दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। और चूंकि टाउ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, PE sin थीटा, तो टाउ इज इक्वल टू PE
साइन थीटा के जगह पर क्या रखेंगे 0, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, तो टाउ इज इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब है कि जब विद्युत क्षेत्र के दिशा में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा होगा तो उस स्थिति में उस पर बल आघूर्ण शून्य लगेगा। ठीक है, ये केस फर्स्ट है, ये बात आपको याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। अब आता है केस सेकंड। केस सेकंड क्या होगा, तो जब विद्युत क्षेत्र का दिशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का लंबवत हो। समझ रहे हैं, यानी कहने का मतलब है कि सेकंड में क्या है कि जब विद्युत क्षेत्र से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को लंबवत रखा जाए, यानी विद्युत क्षेत्र का दिशा अगर ऊपर की तरफ है तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा कैसा हो, लंबवत हो, 90 डिग्री का कोण बने। समझ रहे हैं ना, तो उस केस में थीटा इज इक्वल टू 90, तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी साइन थीटा बोले तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया 90, साइन 90, और साइन 90 बोले तो 1, यानी टाउ इज इक्वल टू पीई। समझे बात को। इस केस में बल आघूर्ण मैक्सिमम लगता है, मैक्सिमम। समझ गए बात को। यानी जब विद्युत क्षेत्र के दिशा से विद्युत द्विध्रुव लंबवत रहता है तो उस स्थिति में अधिकतम बल आघूर्ण लगता है। केस थर्ड, जब विद्युत क्षेत्र के दिशा से विद्युत द्विध्रुव का दिशा विपरीत हो, उल्टा हो, उस स्थिति में क्या होगा। यानी केस थर्ड में क्या हो जाएगा, तो जब विद्युत क्षेत्र का दिशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का उल्टा हो, विपरीत हो, उल्टा हो, तो उस केस में क्या भाई, तो जब विद्युत क्षेत्र का दिशा ऊपर की ओर होगा और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा किधर, नीचे की ओर, विपरीत है। जब विपरीत होगा तो उस केस में थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। सिंपल सा बात है 180, और 180 हो गया तो टाउ इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है पी साइन थीटा। साइन थीटा बोले तो 180, साइन 180 का वैल्यू क्या होता है 0, यानी टाउ बोले तो 0। यानी कहने का मतलब यह है कि जब विद्युत क्षेत्र से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा विपरीत होता है तो उस केस में भी बल आघूर्ण शून्य लगता है। यहाँ से आप समझ जाइए बातों को। अगर ये विद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर है और इसी दिशा में अगर विद्युत द्विध्रुव है, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा इसी के दिशा में है, तो उस स्थिति में इस पे बल आघूर्ण कितना लगेगा, 0 लगेगा। ठीक है। जब ये ऐसे रोटेट करते करते, ये ऐसे है, ऐसे रोटेट करते करते जब 90 डिग्री पर आ जाएगा, 90 डिग्री पर, तो उस केस में बल आघूर्ण मैक्सिमम लगेगा, मैक्सिमम। और जब यही फिर रोटेट करते ऐसे हो जाएगा तो उस केस में बल आघूर्ण 0 लगेगा। तो ये बात आपको याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछता है। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत द्विध्रुव को रखने पर कितना कार्य किया जाता है रोटेट कराने में, इस बात को देखेंगे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।